टोक्यो ओलंपिक कल से शुरू होने वाला है। ओलंपिक से जुड़ी सबसे पहले हम देखते हैं 5 बड़ी खबरें टॉप 5 में। टोक्यो ओलंपिक की ओपनिंग सेरेमनी में भारत की तरफ से चुनिंदा खिलाड़ी ही हिस्सा लेंगे। जिन खिलाड़ियों का अगले दिन इवेंट है, उन्हें पहले ही समारोह से दूर रहने के लिए कहा गया है। कोरोना की वजह से भारतीय ओलंपिक संघ ने भारतीय दल को 50 लोगों तक ही सीमित रखने का फैसला किया है। अमेरिका की फर्स्ट लेडी जिल बाइडेन ओलंपिक में शामिल होने के लिए टोक्यो पहुंच गई हैं। जिल बाइडेन अमेरिकी टीम का हौसला बढ़ाने के लिए ओपनिंग सेरेमनी के दौरान स्टेडियम में मौजूद रहेंगी। बाइडेन के स्वागत के लिए जापान के विदेश मंत्री एयरपोर्ट पहुंचे। टोक्यो ओलंपिक की ओपनिंग सेरेमनी को सिर्फ 950 लोग ही स्टेडियम में बैठकर देख पाएंगे। ओलंपिक की आयोजन समिति ने इसका ऐलान किया। आयोजकों के मुताबिक कोरोना की वजह से सिर्फ चुनिंदा लोगों को ही स्टेडियम में आने की इजाजत दी गई है, जिसमें आईओसी के अधिकारी, विदेशी मेहमान और आयोजन समिति से जुड़े लोग होंगे। ओलंपिक के नजदीक आते ही टोक्यो में लगातार कोरोना केस में भी बढ़ोतरी हो रही है। 2 और खिलाड़ी एथलीट विलेज में कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं, जिससे ओलंपिक से जुड़े अब 90 से ज्यादा लोग कोरोना पॉजिटिव हो चुके हैं। वहीं टोक्यो में भी पिछले 24 घंटे में टोक्यो में रिकॉर्ड 1837 मामले सामने आए हैं। इंडिया इंडिया, ये है मेरी टीम। और टोक्यो में भारतीय खिलाड़ियों का हौसला बढ़ाने के लिए खेल मंत्री अनुराग ठाकुर ने एक सोशल मीडिया कैंपेन शुरू किया है। आइए टोक्यो में इंडिया को रिप्रेजेंट कर रहे अनुराग ठाकुर ने ट्विटर पर हमारे खिलाड़ियों को चीयर करने के लिए #हमारा विक्ट्री पंच का इस्तेमाल किया है। अनुराग ठाकुर के बाद कानून मंत्री किरण रिजिजू ने भी टीम इंडिया के लिए जीत का संदेश दिया। 23 जुलाई यानी कल से टोक्यो ओलंपिक की शुरुआत हो रही है, लेकिन कोरोना का खतरा मंडरा रहा है। ऐसे में उद्घाटन समारोह में खिलाड़ियों की भागीदारी कम रखी गई है। भारतीय टीम से सिर्फ 6 अधिकारी उद्घाटन समारोह में हिस्सा लेंगे। अगले दिन जिन खिलाड़ियों को ओलंपिक में हिस्सा लेना है, उन्हें उद्घाटन समारोह में हिस्सा नहीं लेने की हिदायत दी गई है। खेलों का त्योहार, सबसे बड़ा त्योहार, खिलाड़ियों की जिंदगी बदलकर रख देने वाला एक इवेंट, जहां पोडियम पर खड़ा होना ही हर खिलाड़ी का सपना होता है। पिछले 5 साल से जिसके लिए हर खिलाड़ी ट्रेनिंग कर रहा था, आखिरकार वो आ पहुंचा है। जापान की राजधानी टोक्यो में ओलंपिक शुरू होने में बस अब कुछ ही घंटों का इंतजार है। खेलों के इस महाकुंभ में 206 देश हिस्सा लेंगे, तो वहीं 11,000 से ज्यादा खिलाड़ी इतिहास रचने के इरादे से जापान के टोक्यो शहर में मौजूद होंगे। टोक्यो में एक भव्य ओपनिंग सेरेमनी के साथ गेम्स का आगाज होगा। हर बार ओलंपिक खेलों की ओपनिंग सेरेमनी सबके लिए एक बड़ा आकर्षण होती है, लेकिन कोरोना काल में हो रहे टोक्यो ओलंपिक की ओपनिंग सेरेमनी पर भी कोरोना का असर साफ देखा जा सकता है। इस बार स्टेडियम में न शोर होगा, न तालियों की गड़गड़ाहट। टोक्यो में इस भव्य समारोह को बिना दर्शकों के ही पूरा होना होगा। कोरोना के डर की वजह से ओपनिंग सेरेमनी में दर्शकों की अनुमति नहीं दी गई है। सिर्फ इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी के अधिकारी, आयोजन समिति से जुड़े लोग और जापान के कई वीआईपी ही इस सेरेमनी को स्टेडियम में बैठकर देख पाएंगे। यहाँ तक कि खिलाड़ियों के परिवार को भी शामिल होने की छूट नहीं दी गई है। सेरेमनी में क्या क्या होगा, इसको ज्यादातर आयोजकों ने अभी पर्दे में ही रखा है, लेकिन इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी ने बताया कि कोरोना से दुनिया की जंग ओपनिंग सेरेमनी का एक बड़ा हिस्सा होगी। टोक्यो ओलंपिक की ओपनिंग सेरेमनी की थीम रखी गई है मूविंग, जो कोरोना से दुनिया की लड़ाई में आगे बढ़ने का संदेश देती है। ओपनिंग सेरेमनी में कोरोना से इसी जंग को दिखाया जाएगा। इसके अलावा टोक्यो और ओलंपिक से जुड़े इतिहास को भी ओपनिंग सेरेमनी में दर्शाया जाएगा।
टोक्यो ओलंपिक के शानदार आगाज को देखने के लिए नेशनल स्टेडियम में कई खास विदेशी मेहमान भी होंगे। टीम अमेरिका का हौसला बढ़ाने के लिए अमेरिका की फर्स्ट लेडी जिल बाइडेन ओपनिंग सेरेमनी में मौजूद रहेंगे, तो वहीं फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रो भी इसमें हिस्सा लेंगे। सेरेमनी में खिलाड़ियों की परेड एक अहम हिस्सा होती है, लेकिन कोरोना काल में कितने खिलाड़ी परेड में शामिल होंगे इसका खुलासा नहीं किया गया है। लेकिन इस बार जेंडर इक्वालिटी का संदेश देने के लिए एक देश के 2 फ्लैग बियरर की अनुमति दी गई है। ऐसा पहली बार होगा जब परेड में 2 खिलाड़ी अपने देश की अगुवाई कर पाएंगे। भारत की तरफ से मैरी कॉम और हॉकी टीम के कप्तान मनप्रीत सिंह दल की अगुवाई करेंगे। ओपनिंग सेरेमनी देखने के लिए भले ही स्टेडियम में दर्शक ना हो, लेकिन पूरी दुनिया की निगाहें इस पर रहेंगी। 1 साल टाले जाने के बाद भी टोक्यो बड़ी हिम्मत और कड़े नियमों के साथ ओलंपिक की मेजबानी कर रहा है, जिसकी शुरुआत ओलंपिक मशाल जलते ही हो जाएगी। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। टोक्यो में भारतीय खिलाड़ियों का हौसला बढ़ाने के लिए खेल मंत्री अनुराग ठाकुर ने एक सोशल मीडिया कैंपेन शुरू किया। खेल मंत्री अनुराग ठाकुर से खिलाड़ियों को जीत के लिए शुभकामनाएं दी। मैं अनुराग सिंह ठाकुर और मेरे साथी सांसद भारतीय खिलाड़ियों का ओलंपिक्स में मनोबल बढ़ाने के लिए हम सब लोग इकट्ठे हुए हैं और ये रहा हमारा विक्ट्री पॉइंट। आप सब लोग भी अपने अपने घरों पर, कार्यस्थलों पर अपने 5 साथियों के साथ या बाकी टीम के साथ अपना एक वीडियो बनाइए, 5 लोगों को टैग कीजिए और भारतीय खिलाड़ियों का मनोबल बढ़ाने के लिए आगे आइए, ताकि हमारे भारतीय खिलाड़ी ओलंपिक्स में अच्छा कर सकें। चीयर फॉर इंडिया, चीयर फॉर इंडिया। जय हिंद, जय हिंद, जय हिंद। तो टोक्यो में भारत के 126 खिलाड़ी इतिहास रचने के लिए तैयार हैं और केंद्रीय मंत्री किरण रिजिजू ने हौसला बढ़ा रहे हैं। किरण रिजिजू ने खिलाड़ियों से बेहतर गेम्स खेलने की उम्मीद की। ओलंपिक शुरुआत होने वाली है, किस तरीके का भारत का प्रदर्शन होने वाला है? ओलंपिक्स में हमारे भारतीय दल को मैं शुभकामनाएं देना चाहता हूं। प्रधानमंत्री जी से लेकर के पूरा भारत का हर एक नागरिक चीयर फॉर इंडिया नारे के साथ हम अपने टीम को विशेष कर रहे हैं, उनको शुभकामनाएं दे रहे हैं और उनको हम समर्थन कर रहे हैं। अच्छा रिजल्ट आएगा ऐसा उम्मीद है। कल हमने देखा सर, आपकी डॉटर भी चीयर फॉर इंडिया कर रही थी। पूरा परिवार दोस्तों के साथ चीयर करते रहिए, क्योंकि स्टेडियम में तो जाके खेल नहीं देख सकते हैं। अपने अपने जगह से हम अपने टोक्यो ओलंपिक्स में जो भारतीय टीम है उसको हम चीयर करें। सभी को नमस्कार। मैं योगेश पंडित। ओलंपिक में जितने भी हमारे खिलाड़ी भाग ले रहे हैं उन सभी को मेरी तरफ से बहुत बहुत शुभकामनाएं। मैं ये आशा करता हूं कि इस ओलंपिक में हमारे खिलाड़ी ज़्यादा मेडल जीत के आएंगे और नई बुलंदियों को छुएंगे, इतिहास रचेंगे। सभी देशवासियों से भी मेरी अपील है कि हमारे खिलाड़ियों का हौसला बढ़ाएं, उनके सभी मैच देखें। चीयर फॉर इंडिया। जय हिंद, जय भारत। Final countdown has begun. The stage is set for the world's biggest sporting event, Tokyo 2020. Go India! Let's cheer for India. टोक्यो ओलंपिक्स में भारत के जाबाज खिलाड़ियों का हौसला हम सबको मिलकर बढ़ाना है। मुझे यकीन है कि हमारी ढेर सारी एनकरेजमेंट और दुआओं से हमारे खिलाड़ी टोक्यो ओलंपिक्स में हमारे देश का नाम रोशन करेंगे। मेरी टीम है आप सब अकियंस। तो अकियंस, आप भी अपना वीडियो बनाइए अपनी टीम के साथ और #चीयर फॉर इंडिया के साथ उसे सोशल मीडिया पे पोस्ट कीजिए। अपने 5 दोस्तों को टैग करना मत भूलिएगा। याद रखिए, भारत की जीत, भारत के हार। हम सबको देना है भारत का साथ। तो हर कोई विश देना चाहता है भारतीय टीम को ओलंपिक्स में बेहतरीन प्रदर्शन के लिए। App Store. Download it now.